हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था कि यूनिट 3 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये देखा था कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, उसका मीनिंग क्या है, रोल्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से कौन से चेन से ये लोग वर्क करते हैं, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला पार्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका मीनिंग क्या है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एससीएम भी बोला जाता है। एससीएम का फुल फॉर्म अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया तो आपको ये नोट डाउन कर लीजिए, याद होना चाहिए कि इसे बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, मीनिंग देखते हैं क्या है। SCM is the management of supply chain activities to maximize customer value and to achieve competitors advantage. कस्टमर का वैल्यू मार्केट में बढ़ाना, रिटेलर्स के लिए, सेलर्स के लिए कस्टमर का वैल्यू इंक्रीज करना, और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मैक्सिमाइज करना, अचीव करना। जितने कंपटीशन है उसको अचीव करके अपने गोल को हासिल करना, ये काम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। दो काम याद में रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। क्या बढ़ाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। सप्लाई नाम में ही है सप्लाई, आपने 12th में पढ़ा था। सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सेम मीनिंग यहाँ पर भी है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो पार्ट पहुंचाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई। It is a series of interconnected activities related to the transformation and movement from raw material to finished goods till it reaches to end user. End user मतलब जो user, last user, जो इसे कंज्यूम करने वाला है, उसे हम लोग बोलेंगे end user. तो ये यहाँ पर बताता है एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है गुड्स एंड सर्विसेज। बट हम लोग जब से रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसका फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट होकर वो जो गुड्स है वो एंड यूजर तक पहुंचाने का वाला जो पूरा मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कुछ कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स हमको वन बाय वन पढ़ना है। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग आप सबको पता है, कोई भी एक्टिविटी करने के पहले जो हम लोग चीजें प्लान करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। कुछ तैयारियां करना, कुछ एक फोरकास्टिंग करना, उसे बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग इज एन efficient supply chain. Efficient supply chain is an important component of SCM. प्लानिंग के वजह से जो सप्लाई चेन है वो इफिशिएंटली वर्क करता है, इसलिए इसे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कहा गया है। कंपनीज को स्ट्रेटेजी बनाना और उसे मैनेज करने में हेल्प करता है प्लानिंग। स्ट्रेटेजीज मीन्स कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ प्लान्स होते हैं, उसे बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है प्लानिंग, ताकि आपके कस्टमर का जो डिमांड है उसे आप क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको। The major part of the SCM planning is development a set of standard to monitor the supply chain. एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। आप प्रॉपरली प्लानिंग करोगे तो आप अपने काम के लिए एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करोगे ताकि आपका सप्लाई चेन प्रॉपरली वर्क कर सके। तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, प्रॉपरली काम करना, सप्लाई करना, मॉनिटर करना उस स्टैंडर्ड्स को एंड कंट्रोल करने का काम होता है प्लानिंग का। इससे इफिशियंसी बढ़ेगी आपकी, कॉस्ट इफेक्टिवली आप काम कर पाओगे, पैसा बचा पाओगे और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे और कस्टमर्स को वैल्यू दे पाओगे, वैल्यूएबल कस्टमर्स को कलेक्ट कर पाओगे और उन्हें सेटिस्फाइड कर पाओगे। ये सारे बेनिफिट है प्लानिंग के, आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है। ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग को समझ के लें, उसे नोट डाउन करके रखें ताकि एक एक पॉइंट भी आपका मिस ना हो। सेकेंड पार्ट इज सोर्सिंग।
सोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग हमारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा सोर्स। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर। हम लोग हमारा सप्लायर से क्या कलेक्ट करेंगे, रॉ मटेरियल, क्योंकि मुझे फिनिश गुड्स बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे अपने सप्लायर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ फॉर मैन्युफैक्चरिंग माय प्रोडक्ट। सोर्सिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग रिलायबल सप्लायर, जैसे हम लोग वैल्यूएबल कस्टमर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं उन पे, उसी तरीके से आपके सप्लायर्स, रिलायबल सप्लायर जो बेनिफिशियल है, सपोर्टेबल है, ऐसे सप्लायर्स को आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सोर्सिंग। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है। किसकी प्लानिंग, शिपिंग, डिलीवर करना, शिप करना और उसका पेमेंट करना, ना कि सिर्फ खरीदो, बल्कि उसे पहुंचाने तक, कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो लिंक होता है, डिलीवरी, पेमेंट, शिपिंग, ये सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है सोर्सिंग। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग फॉर डिलीवरी। आप जब ऑर्डर देते हो तो उसे प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है, ऑर्डर प्रोसेस होता है और आपकी डिलीवरी को शेड्यूल करता है कि आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी कब शेड्यूल होगी। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि वहां पर ये चीजें होती हैं कि किस तरीके से आपकी डिलीवरी कब शेड्यूल हो रही है, कब प्रोडक्ट डिलीवर होगा, कब आपको वो प्रोडक्ट आपके हाथों में मिलेगा। This component involves the manufacturing of product, testing the quality, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना, पैकिंग करना प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को, और फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए शेड्यूल करना, डिलीवरी के लिए पहुंचाना कि ये प्रोडक्ट मेरे पास रेडी है डिलीवर होने के लिए, और आपका जो एंड यूजर है उधर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम होता है इस वाले कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड अल्टीमेटली यूजर्स तक ये पहुंचाना है। अल्टीमेटली यूजर्स मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यूजर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब जो रिटेलर से, जो शॉपकीपर से, जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने वाले हैं, वो सेंटर्स। यहाँ तक आपको इस डिलीवरी को पहुंचाना है। Processing is the most important component of supply chain management. At this stage, companies are able to measure quality levels. Processing में क्या क्या चेक किया जाता है, quality levels, प्रोडक्ट का क्वालिटी, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो, और आपकी वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, किस तरीके से वर्कर प्रोडक्टिविटी इफिशिएंटली काम करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे, ये काम होता है प्रोसेसिंग का। तो ये थिंक आपको याद रखना है, नोट डाउन करके लेना है फॉर योर एग्जाम्स। फोर्थ स्टेज इज डिलीवरी स्टेज, ये लॉजिस्टिक वाला पार्ट है। डिलीवरी स्टेज फुल्ली रिलेटेड होता है लॉजिस्टिक से, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, अपने कस्टमर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट इज फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइन। फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइन मतलब कहाँ पर, किस लोकेशन में आपको डिलीवरी करना है, वहां तक पहुंचने के लिए नेटवर्क मतलब आप वहां तक किस तरीके से पहुंचेंगे, ठीक है, कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेंगे, वो वाला नेटवर्क। लोकेशन फाइंड आउट करना है जहां पे आपको डिलीवरी करनी है अपने प्रोडक्ट की। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है रिलेटेड टू कस्टमर्स, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ताकि आप उसकी डिलीवरी कर पाओ प्रॉपर टाइम पे, एट राइट प्राइस एंड राइट प्लेस, जब नीड हो तब। कस्टमर सर्विस सेंटर स्टैंडर्ड्स, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड ये बताता है कि जो सर्विस आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी डोमिनोज पिज्जा का, डिलीवरी में आता है 30 मिनट्स डिलीवरी, तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है कि जब भी ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर प्लेस होने के बाद विद इन 30 मिनट्स आपको क्या करना है, आपका पिज्जा डिलीवर करना है फॉर योर यूजर्स या अपने कस्टमर तक, ठीक है। तो ये जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड है ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखो।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम आपको एक चीज और याद रखनी है, मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। देन कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब आप ऑर्डर करते हो तो तुरंत ही ऑर्डर प्रोसेस होना चालू हो जाता है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप देख सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो, जैसे ही आप ऑर्डर कर रहे हो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है। तुरंत ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद वहां पे आता है डिस्पैच कब होगा, शिप कब होगा, डिलीवर कब होगा, ये सारे मैपिंग से दिखाए जाते हैं चीजें। तो ये होता है कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग। राइट टाइम में पहुंचना चाहिए, जो टाइम वहां पर नोटिफाई किया है, जो डेट वहां पे नोटिफाई की है, राइट टाइम पे पहुंचना जरूरी है, राइट प्लेस पे पहुंचना जरूरी है। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। देन वेयर हाउसिंग, डायरेक्टली आप कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते, बीच में आपको कहीं होल्ड लेना है, अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना है। तो साइज ऑफ वेयर हाउसेस, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, अब वो वेयर हाउसेस आपका खुद का है या आपने हायर पे लिया है, लोकेशन क्या है उसका, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना जरूरी है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली आप क्या कर सको, स्टोर कर सको वेयर हाउसेस में, जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुंचते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग से या आपके जो प्रोडक्शन प्लेस है वहां से कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगी चीजें, वहां से कस्टमर तक पहुंचेंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन से मोड से ट्रांसपोर्ट होगा, अगर गैस है या समझो कोई लिक्विड है तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, पाइपलाइन से। अगर रोडवेज से पहुंचा रहे तो रोडवेज, वाटरवेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वाटरवेज यूजफुल है आपके लिए। रेलवेज अगर आपको नीड यूजफुल है तो आप रेलवेज से भी पहुंचा सकते हो विद इन अ कंट्री। तो आप किस तरीके का मोड यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो, यह भी जरूरी है डिलीवरी कंपोनेंट में। देन मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है आपके फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप यूटिलाइज कितना करने वाले हो, कितना आपने स्टोर करके रखा है, किस तरीके से कौन सा इक्विपमेंट यूज करने वाले हो, किस तरीके से कौन से मेथड को यूज करने वाले हो, पैकेजिंग या फिर लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी चीजें आती है मटेरियल हैंडलिंग में। मटेरियल परचेस करने से लेके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपने फुल चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसके अकाउंट्स भी आप बना चुके हो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज वाले अकाउंट्स, इसे ही बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि आप अपने इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करोगे, ना ही आपका इन्वेंट्री ओवर होना चाहिए, ओवर हुआ तो आपका फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा ताकि आप पैसा उसमें लगा दोगे, ना ही आपका इन्वेंट्री अंडर होना चाहिए। अगर अंडर हुआ तो आपका डिलीवरी अफेक्ट होगा क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि इन्वेंट्री ना ओवर हो ना अंडर हो। नेक्स्ट लॉजिस्टिकल पैकेजिंग, लॉजिस्टिकल पैकेजिंग मतलब आप जो प्रोडक्ट्स, आप जो गुड्स लोगों तक पहुंचा रहे हो उसका पैकेजिंग बहुत जरूरी है। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग होना चाहिए, आप इजीली उसे स्टोर कर सको ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उस पैकेजिंग पे होनी चाहिए, आप लेबल चिपका के आप उस पे लेबल्स, पिक्चर्स, इस तरीके से आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो प्रोडक्ट की, ताकि कोई भी कस्टमर उसे देखे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। अगर वो पेरिशेबल थिंग्स है या ब्रेकेबल थिंग्स है जो ब्रेक हो सकती हैं तो वहां पे उस तरीके से आपको हैंडलिंग इंफॉर्मेशन देना है। ट्रांसपोर्टेशन किस ट्रांसपोर्ट से जाने वाला है, डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन वहां पे होना जरूरी है। हैंडलिंग फंक्शन, हैंडलिंग केयर वहां पे नोटिफाई करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आती है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग में। तो डिलीवरी करते टाइम इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, जब आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो इन रिटर्न आपको कुछ चीजें मिल सकती है, गेन या लॉस। कभी कभी कुछ अदर थिंग्स भी मिलती हैं, चलो देखते हैं। कंपनी मस्ट डिजाइन अ सिस्टम टू मैनेज अ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर।
हम लोगों को लगा गेन और लॉस ये दो ही चीजें कस्टमर से रिटर्न मिलती है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है नहीं, अगर आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए कस्टमर को जो मैनेजेबल नहीं है, जो गुड्स डैमेज है, ब्रेक है, तो ऐसे गुड्स वो रिटर्न कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास ऐसे गुड्स क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी करने के बाद आपके कस्टमर आपको ये गुड्स क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। कस्टमर में रिटर्न डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यस, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट तो रिटर्न नहीं करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं, वरना तो नहीं करेंगे। कंपनीज ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स विच द कस्टमर फेस विद द डिलीवर्ड प्रोडक्ट। आपने एक बार डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट को, फिर अगर उसको लेके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कस्टमर को, तो आपको सपोर्ट देना जरूरी है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है, सर्विस केयर देना जरूरी है, ताकि कस्टमर आपके सिस्टम के साथ, आपके साथ क्या रहे, हैप्पी रहे। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, समझ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने तक का आप क्या करके रखो, मैनेजमेंट करके रखो, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम कस्टमर्स फेस कर रहे हैं उसे क्या कर सको, हैंडल कर सको। होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर रहेंगी। ये पूरा जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा 5 थिंग्स, ये 5 थिंग्स रिलेटेड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को अपने कस्टमर तक क्या करोगे, सप्लाई करोगे। नेक्स्ट पार्ट इज प्रमोशन पार्ट। प्रमोशन पार्ट हम लोग अभी मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है प्रमोशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रमोशन से स्टार्ट करेंगे कि प्रमोशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस है, किस तरीके से वर्क करता है। तो इन शॉर्ट में जस्ट अभी बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रमोशन मतलब क्या, प्रमोशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो मार्केट में बढ़ाते हैं उसे बोलते हैं प्रमोशन। अलग अलग एलिमेंट्स इसके लिए काम करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक चेन, उसे आप ध्यान में रख लीजिए, देख लीजिए। एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन अवेयरनेस मार्केट में बढ़ा सकते हो। और प्रमोशन मिक्स को और कहा जाता है कम्युनिकेशन मिक्स। तो अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया मेरे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रमोशन मिक्स किस तरीके से काम करता है, प्रमोशन मिक्स का मीनिंग क्या होता है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रमोशन के साथ स्टार्ट करेंगे। जो भी आज हम लोगों ने थिंग्स पढ़े, जो भी न्यू न्यू टाइप्स के हम लोगों ने कंसेप्ट्स क्लियर किए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ के लीजिए, और अपने एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, हैव अ गुड डे।